छत्तीसगढ़ में बदमाशों की मनोबल कैसा बढ़ा है, इसका आज जीता जागता एक उदाहरण है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी घटना लोग कह रहे हैं पहली बार हुआ है। सीधे बंदूक तान दी गई है और ये घटना से समूचा क्षेत्र में डर का माहौल बना है कि क्या पता कब कौन रात को सोते समय हमला कर दे। डर ये भी है कि सुरक्षा की गारंटी अब किसकी होगी, क्योंकि जो बदमाश है ना उसे कानून का डर है ना सजा का। दरअसल बिर्रा थाना क्षेत्र में गांव है करही, वहां बीती रात में जो घटना घटी है उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गया है, सन्नाटा पसर गया है और दूसरी तरफ डर का माहौल है। इस क्षेत्र में एक सम्मेलाल कश्यप है, परिवार का उनका 3 परिवार में बच्चे हैं। एक बेटा आयुष कश्यप महज 19 साल का, BA LLB करता है, सेकेंड ईयर में पढ़ता है। दूसरा बेटा है 16 साल 10वीं कक्षा में आशुतोष और एक बेटी प्रेरणा कश्यप। जो घटना है प्रेरणा कश्यप और उनके छोटे भाई आशुतोष कश्यप के अनुसार कि उनके साथ जो घटना घटी है पूरा परिवार बदल गया। साहब एक ही रात में ज़िंदगी कैसे करवट ली है, कहाँ से कहाँ हो गया, पूरा बर्बाद हो गया है। प्रेरणा कश्यप और उनके भाई का मानना कहना है कि देर रात 12:30 बजे, आशुतोष के कहना है कि सर 10 बजा था, तब मैं खाना खा के सो गया था। तकरीबन 12 बजे के आसपास उनका बड़ा भाई पीयूष कश्यप आया घर में और आने के बाद हम सब तीनों, मेरी बहन जो जगदलपुर में नौकरी करती है, तीनों एक ही कमरे में सोए थे। इतने में 12:30 बजे के आसपास 3 लोग बाइक में सवार होकर घर में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बाकायदा नकाब पहन करके बंदूक सीधे निकाल के तान देते हैं। आयुष कश्यप पर दनादन 2-3 गोली फायर कर देता है और इसी के वजह से उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। जब छोटा भाई उड़ता है बीच बचाव में तो उनके हाथ पर भी गोली चला दी जाती है। बीच में प्रेरणा जब उड़ती है, विरोध करती है, तो उसे बंदूक के नोक पर रख दिया जाता है, धमकाया जाता है और 3 मोबाइल और कुछ रुपए लेकर के तीनों युवक फरार हो जाते हैं। जो नकाबपोश जो थे वो सही। अब सोचिए इनके मनोबल इन अपराधियों का देखिएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अलग दरवाज़ा लगा के, ताकि कोई निकल ना पाए। माता पिता को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी घटना है। तीनों के तीनों एक कमरे में बंद और वो वहाँ से मोटरसाइकिल में फरार हो जाते हैं। 3 फ़ोन, आईफोन भी है और कुछ रुपए लेके निकल चलते हैं। पर इससे इतर ये देखिएगा, गोली लगने से बड़ा बेटा पीयूष कश्यप की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल और चला जाता है। सम्मेलाल कश्यप रेत और सीमेंट का कारोबारी काम करता है। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष रहा हुआ है। अभी हाल ही में JCB और 2 गाड़ियाँ खरीदी थी, जिससे उनका बड़ा बेटा जो पीयूष कश्यप जो मृतक हो चुका है वही संभालता था। इसके पूर्व इन लोगों का मानना है कि कुछ दिन पहले ही 3 युवक आए थे और इनके बारे में, यानी जो उनके भाई जो मृतक है उनके बारे में पहले भी छानबीन कर रहे थे, पूछपरख रहे थे। अब मामला पुलिस पहुंच रही है, पुलिस छानबीन कर रही है, CCTV खंगाल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बेखौफ अपराधी इतने क्यों हैं? जरा भी डर नहीं है। अब लोग रात को अपने घर में ही तो सोएंगे, उसमें भी सुरक्षा नहीं है। घर में घुस के बंदूक तान दे रही है, तो सोचिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या पुलिस की जो डर है उनको लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर ये खौफ क्यों नहीं है, इनका मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है। दर्शकों, बिर्रा करही क्षेत्र के मामला है, पूरा सन्नाटा पसर गया है, लोग विरोध कर रहे हैं, विधायक भी पहुंचे, तमाम लोग और इनका विरोध कर रहे हैं। इस विषय देखिए कितना गंभीर है, पूरा परिवार लूट गए। साहब तो अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।